नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। एक सवाल हमेशा खड़ा होता है और यह कोई पहली बार मामला नहीं है। हर बार जब गरबा का कार्यक्रम होता है, हिंदू महिलाएं सज धज कर गरबा खेलती हैं, डांडिया का कार्यक्रम होता है, तो लगभग हर साल ये पिछले कई सालों से खबर सामने आती है कि हिंदू महिलाओं के बीच जब डांडिया खेला जाता है तो मुस्लिम लड़के एंट्री करते हैं, उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं और तरीके की बातें जो है वो सामने आ रही हैं। ये पिछले कई सालों से सामने आती हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ और इस बार केवल एक राज्य में नहीं हुआ है, बल्कि 3 राज्यों से खबर आई है कि जब हिंदू महिलाओं ने डांडिया का कार्यक्रम किया, जब डांडिया का कार्यक्रम चल रहा था, तो पता नहीं कहां से इन लोगों को एंट्री मिल जाती है। ये लोग एंटर करते हैं और उसके बाद में एंट्री करने के बाद में पूरा बवाल करते हैं, हिंदू महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं। और उसके बाद में अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि हिंदुओं के धार्मिक कार्यक्रमों में मुस्लिमों की एंट्री आखिर क्यों होती है, कैसे ये लोग इस कार्यक्रम में एंट्री कर जाते हैं, कैसे इन लोगों की इतनी हिम्मत हो जाती है और क्यों इनके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती। यह सवाल बहुत बड़ा है। इस सवाल का जवाब जरूर खोजना चाहिए, क्योंकि इनकी एंट्री कैसे होती है और इनके ऊपर बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं होती, कैसे इनको मनबड़ हो जाते हैं, कैसे इनके अंदर इतनी हिम्मत आ जाती है, क्यों इनके अंदर कानून का खौफ नहीं है, क्यों इनके अंदर पुलिस का खौफ नहीं है कि ये लोग एंट्री करके और बेखौफ होकर हिंदू महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं। अब ये तस्वीर जो वीडियो आप देख रहे हैं, सबसे पहले इस वीडियो की चर्चा करेंगे। पीछे वाली वीडियो पर एक बार लगाइए, इस वीडियो की सबसे पहले चर्चा करेंगे। यह वीडियो है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में एक गरबा का कार्यक्रम हो रहा था। हिंदू महिलाएं जो थी, वह आप वीडियो में भी देख सकते हैं, महिलाएं यहां पर हैं, शिकायत कर रही हैं पुलिस से, आप वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं। और 2 मुस्लिम लड़कों को पकड़ा हुआ है, ये वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये गरबा का कार्यक्रम चल रहा था, डांडिया का कार्यक्रम चल रहा था। ये 2 लड़के छुप छुपा कर, ये देखिएगा, ये लड़का, ये 2 लड़के छुप छुपा कर गरबा के कार्यक्रम में एंट्री लेते हैं और एंट्री लेने के बाद ये 2 लड़के हिंदू महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने लगते हैं, हिंदू महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने लगते हैं और इस डांडिया के कार्यक्रम में शामिल हो जाते हैं। लेकिन जब बहुत देर हो गई इन दोनों लड़कों को इस तरीके का काम करते हुए, तो महिलाओं ने शोर मचाया, महिलाओं ने शिकायत की। मौके पर पुलिस को बुलाया गया, इन दोनों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया गया। लेकिन सवाल वही है कि आखिर क्यों, आखिर ये लोग ऐसे कैसे एंट्री कर लेते हैं। सबसे पहली बात, ये वीडियो देखिएगा, ये वीडियो महाराष्ट्र के जो लगातार इसकी चर्चा हो रही है। अब मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाऊंगा। दूसरी तस्वीर जो है वो आई है यूपी से। ये देखिएगा, ये सलीम और सुहेल हैं। ये दोनों कानपुर की तस्वीर है। कानपुर में भी इसी तरीके का गरबा का कार्यक्रम चल रहा था। जो महिलाएं हैं वो डांडिया का कार्यक्रम कर रही थी, डांडिया खेल रही थी। शाम का वक्त था, एक कहीं किसी एक स्थान पर यह कार्यक्रम हो रहा था और ये दोनों घुस जाते हैं उस कार्यक्रम के अंदर। पहले महिलाएं इन दोनों को पहचान लेती हैं, इन दोनों को देखकर छेड़छाड़ क्योंकि ये कर रहे थे, अपनी हरकतें कर रहे थे, तो शोर शराबा होता है, ये दोनों बाहर आ जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद इन दोनों की इतनी हरकत थी कि ये दोनों फिर से एंट्री कर लेते हैं और फिर से उस कार्यक्रम में शामिल हो जाते हैं। जब बात आगे बढ़ जाती है, पानी सर से ऊपर चला जाता है, तब जाकर पुलिस को फोन किया जाता है और पुलिस इन दोनों को वो कर लेती है, पकड़ लेती है। और आप देख रहे होंगे तस्वीर में, पुलिस की गिरफ्तारी में ये दोनों आपको नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर ये बहुत बड़े सवाल खड़े करता है कानून व्यवस्था पर। आखिर इनके अंदर डर भय क्यों नहीं है, इस चीज को लेकर भी बहुत बड़े जो है वो सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। अब मैं आपको तीसरी तस्वीर दिखाऊंगा, क्योंकि तीसरी तस्वीर भी इसी तरीके की वानगी देती है, इसी तरीके का है। ये तस्वीर है भाई साहब राजस्थान से। राजस्थान के बीकानेर में भी ये इसी तरीके का प्रोग्राम चल रहा था, गरबा का प्रोग्राम चल रहा था, डांडिया का कार्यक्रम जो है वो चल रहा था और वहां पर भी 2 पक्षों में आपस में भिड़ंत हो जाती है। ये तस्वीर सामने है, 2 पक्ष आपस में भिड़ जाते हैं, क्योंकि एक पक्ष जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो
हिंदू महिलाओं के बीच में चले जाते हैं, शोर शराबा होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, जिसके बाद में दोनों पक्षों के बीच लड़ाई हो जाती है, तनातनी हो जाती है। पुलिस वहां पर भी आती है और पुलिस आकर इस मामले को शांत करवाती है। तो ये 3 जो तस्वीर आई हैं, एक महाराष्ट्र से आई है, उसके बाद में दूसरी तस्वीर यूपी से आई है और एक राजस्थान से आई है। मतलब साफ है कि ऐसा नहीं है कि केवल एक राज्य में इस तरीके के लोग हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह पर इस तरीके के लोग महिलाओं के बीच में शामिल हो रहे हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है कि इस तरीके का मामला सामने आया, इससे पहले भी लगातार पिछले कई सालों से इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं कि जब मुस्लिम लड़के हिंदू महिलाओं के बीच जो धार्मिक कार्यक्रम है, डांडिया का जो कार्यक्रम है वो हिंदू महिलाओं का एक धार्मिक कार्यक्रम है और इस धार्मिक कार्यक्रम को केवल हिंदू महिलाएं मनाती हैं। क्योंकि अगर आप बात मुस्लिमों की करेंगे, क्योंकि यहां पर एक समझने वाली बात है, अगर हम धार्मिक तौर पर इस चीज को समझें तो एक चीज समझने वाली बात है कि हिंदू महिलाएं या हिंदू लड़के कभी मुस्लिमों के धार्मिक कार्यक्रम में कभी भी शिरकत नहीं करते हैं। इनके इतने सारे, आप ताजिया की बात करिए, कोई हिंदू लड़का नहीं जाता, कोई हिंदू लड़की नहीं जाती। इनकी मस्जिद की बात करिए, वहां पर अजान पढ़ने के लिए, क्योंकि इनके धार्मिक धर्म है, इनके धर्म में इनके हिसाब से जो होता है वो उसको वो मनाते हैं। हिंदू तो कभी इस तरीके से उनको परेशान नहीं करने जाते। मुस्लिमों की महिलाओं को हिंदू तो परेशान इस तरीके से करने के लिए उनके धार्मिक कार्यक्रमों में नहीं जाते। बहुत सारी इनकी परंपराएं हैं वहां पर जो इनके कार्यक्रम होते हैं, लेकिन ये एक षड्यंत्र है और पिछले कई सालों से इस तरीके से षड्यंत्र को हवा दी जा रही है। इस तरीके से लोग हिंदू महिलाओं के बीच में जाकर बवाल करते हैं और जाहिर तौर पर इसका बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो जाहिर तौर पर ये जो सवाल है ना, महाराष्ट्र की वीडियो, उसके बाद में यूपी की तस्वीर, ये आप देख रहे हैं, सलीम सुहेल नाम के 2 युवक थे जो महिलाओं के बीच में चले जाते हैं, और ये तीसरी तस्वीर है राजस्थान से। इन तीनों तस्वीरों ने बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं हिंदू धर्म के धार्मिक कार्यक्रमों के हिसाब से कि गरबा के कार्यक्रम में, आपने पहले भी सुना होगा कि गरबा के कार्यक्रम में पिछले साल भी इस तरीके की खबरें आई थी, इस साल भी इस तरीके की खबरें जो हैं वो आई हैं। और हिंदू महिलाएं, और कुछ चैट हैं, व्हाट्सएप चैट भी कुछ वायरल हो रही हैं जहां पर इस तरीके से मतलब टारगेट करने की बातें की जा रही है और हिंदू महिलाएं अब आवाज उठा रही हैं। हिंदू महिलाएं आवाज उठा रही हैं कि आखिर इस तरीके के लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, इस तरीके के लोगों को क्यों नहीं रोका जा रहा है, इस तरीके के लोगों के अंदर कानून का डर भय क्यों नहीं है। इस तरीके की आवाज उठाई जा रही है अब हिंदू महिलाओं के द्वारा कि आखिर मुस्लिम लड़के क्यों गरबा के कार्यक्रम में पहुंच जाते हैं, आखिर मुस्लिम लड़के क्यों डांडिया के कार्यक्रम में पहुंच जाते हैं, आखिर इनका मकसद क्या है, आखिर ये करना क्या चाहते हैं, किस वजह से ये इस कार्यक्रम में शिरकत करते हैं। देखिए कितनी उम्र होगी, छोटी छोटी उम्र के बच्चे इस तरीके के काम को करते हैं। तो क्या ये सुनियोजित एक साजिश का हिस्सा है, क्या ये एक मतलब महिलाओं को टारगेट करने की एक मुहिम छेड़ रखी है मुस्लिम समाज के लोगों ने, लड़कों ने? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और जाहिर तौर पर इस सवाल का हल जरूर कानूनी व्यवस्था को निकालना चाहिए कि किस तरीके से हिंदू महिलाएं सेफ रहें। आपका वैसे इस पूरे मामले को लेकर, पूरे मुद्दे को लेकर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।